वेलकम बैक टू द ऑटोमेशन एनीवेयर कोर्स। इस कोर्स का जो आज का हमारा टॉपिक है ये बेसिकली हमारा एक्सेल ऑटोमेशन पे होगा। एक्सेल कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं हम ऑटोमेशन एनीवेयर में, इसको देखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पे ही वो कंटेन करेगा। सिर्फ एक्सेल की चीज़ें इसमें होंगी। तो इसके लिए जो मैंने यूज़ केस लिया हुआ, सबसे पहले मैंने कंट्रोल रूम में अपने एक्सेल ऑटोमेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग चाइल्ड बोर्ड्स भी यूज़ करेंगे ताकि कोड में यूज़र रीडेबिलिटी हो, उसको समझने के लिए हमें यानी कि ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स ना हो, बल्कि जितने मिनिमम कोड्स हो उतनी ज़्यादा समझ आती है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे इनका जो कॉन्सेप्ट है चाइल्ड बोर्ड का, उसको भी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो यूज़ केस मैंने लिया हुआ है, बेसिकली हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल होगी जो कि हमारे पास जो फर्स्ट इनके जो हमारे पास पहले आएगी वो कुछ इस तरह होगी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं एडिटिंग इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, हमारे पास जो एक्सेल फाइल होगी वो हमें यहाँ तक इस फॉर्म में हमें मिलेगी। तो हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमें कुछ कॉलम्स खुद से क्रिएट करने होंगे। क्रिएट करने के बाद उनकी जो हमारे पास बताया होगा कि भाई इन कॉलम्स को कैसे क्रिएट करना है, किसको दे के क्रिएट करना है, तो वो चीज़ें भी बताई होगी हमें। लेकिन हमें जो फर्स्ट एक्सेल फाइल मिलेगी वो ऐसी होगी। आफ्टर एट द एंड ऑफ बोर्ड क्या करेगा, वो इस फाइल को हमें इस फॉर्म में लेके आएगा। यानी कि ये जो चार कॉलम है HIJK, ये कॉलम्स बोर्ड खुद क्रिएट करेगा। खुद क्रिएट करने के बाद इनकी जो फार्मूलाज हैं आपको वो भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। लाइन एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो ये है। इसी तरह टोटल मिनट प्रोड्यूस का फार्मूला भी गिवन है, F=C डायरेक्टली। इसी तरह लाइन एफिशिएंसी का जो परसेंटेज कैलकुलेशन का है वो फार्मूला भी गिवन है। तो हम लोग इसी तरह इन कॉलम्स को क्रिएट करेंगे और साथ साथ उसको क्या करेंगे, यही डेटा इसी फार्मूले के देख के, इसी फार्मूले को देख के हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो आइए अपना जो है हमारा प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो बोट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा बोट आ गया, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। बोट का मैं नाम रख देता हूँ लाइफ एफिशिएंसी, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेल फाइल है वो लाइफ एफिशिएंसी की आई हुई, तो मैं उसको लाइफ एफिशिएंसी का नाम दे देता हूँ। लाइफ एफिशिएंसी का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। ये हमारा जो है बोट क्रिएट हो गया। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्सेल फाइल हमें मिली होगी वो ओपन करवा देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पहले भी देखा था, ओपन का जो है एक्शन यूज़ होता है एक्सेल एडवांस का। यहाँ से मैं उसको डेस्कटॉप फाइल दे देता हूँ, ब्राउज़ कर देता हूँ लोकल डायरेक्टरी में, चूँकि वो C ड्राइव के बिल्ड बोर्ड्स में पड़ा हुआ होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक्सेल शीट, ये मैंने ओपन कर दी है। इसको ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और हमारे पास एक कमांड एक्शन आता है कि भाई गेट नंबर ऑफ कॉलम्स, एक्सेल एडवांस का होगा। इस पे हम लोग बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज़ गेट करेंगे, ताकि फिर उस पर हम लोग क्या कर सकें, एक जो है लूप चला सके। तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल, चूँकि वो
इंटीजर टाइप होगा, नंबर टाइप, तो मैं उसको इनिशियलाइज करा देता हूँ टोटल नंबर्स, टोटल रोज़ के नाम से करवा देता हूँ। टोटल रोज़ के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसकी वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, टोटल रोज़ में चली जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, चूँकि मैंने बताया था हम लोग जो है डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए जो एक्सेल की जो एक्शन यूज़ होता है वो है इंसर्ट डिलीट और अपडेट के नाम से होगा। ये इंसर्ट डिलीट रो कॉलम, सही है। यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें सबसे पहले हमें बताना है कि किस पोजीशन पे आप यानी कि वो करना चाह रहे हैं। ये जो रो है ये कॉलम हम लोग करा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम ऑपरेशन दे देंगे कि भाई यहाँ पे मैं ये कॉलम ऐड करवाना चाह रहा हूँ। मैं एक्सेल फाइल दिखा भी देता हूँ। मुझे एच पोजीशन पे ये कॉलम चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मुझे एक्सेल फाइल मिली होगी, तो मुझे एच पोजीशन पे ये वाला कॉलम चाहिए होगा। तो मैं इसका नाम भी कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया। तो ये कॉलम क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक और एक्शन है सेट सेल। सेट सेल क्या करता है कि भाई उस सेल को एक्टिव कर देता है जिस पे हम लोगों ने कुछ लिखना होगा या कोई वैल्यू पुश करनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेट सेल में मैं क्या देता हूँ, स्पेसिफिक सेल को मैंने स्पेसिफिक सेल बेसिकली एच मैंने क्रिएट किया था, तो H1 जो है मेरा बेसिकली ये बन रहा है जिसको मैंने अभी कॉपी किया। तो इस पे मैं सेल वैल्यू क्या दे दूँगा जो कि मैंने कॉपी की थी, ये सही हो गया। तो ये हो गया मेरा सेट सेल। दूसरी जो से मुझे एक और कॉलम क्रिएट करना था, तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से मैं पेस्ट आफ्टर दिस कर देता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है एच मैंने क्रिएट किया हुआ था, तो मैं आई क्रिएट कर देता हूँ। आई के बाद मैं आई की जो वैल्यू है लाइन एफिशिएंसी, इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे H1 के बजाय मैं I1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। सही हो गया, यहाँ तक बहुत इजी था। ये हो गया हमारे कॉलम क्रिएट, उनको हम लोगों ने नाम दे दिए। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें डेटा पुश करना है, मैंने डेटा पुश करना है, तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है मैं एक लूप चलाऊँगा। तो लूप चलाने के लिए मैं यहाँ पे लूप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कि एन टाइम्स, तो ज़ाहिर सी बात है हमने नहीं चलाना। इसको हम लोगों ने चलाना है फॉर ईच रो इन वर्कशीट। जो वर्कशीट हम लोगों ने ओपन की थी ये होगी ओपन। अब इसको हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है जो वो रो रिकॉर्ड करेगा जो हमारे पास, सॉरी लॉग आउट हो जाता है, जो सॉरी वो हुआ ये था कि मेरा नेट चला गया था जब मैंने दोबारा लॉगिन किया था, चूँकि वो सेव नहीं था हुआ, तो इस वजह से जो कोड लिखा था वो सारा चला गया, मुझे दोबारा लिखना पड़ा। तो ये कोड मैंने अभी दोबारा लिख लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने लिखा था लूप तक। लूप में हम लोगों ने बेसिकली चलाना था उसको जितनी वर्कशीट्स में रो है वहाँ तक, और उसको हम लोगों ने सेव करना था, सॉरी सेव नहीं, उसको हम लोगों ने चलाना था स्पेसिफिक रोज़ पे 2 से लेकर कहाँ तक, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ तक, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो कि हम लोगों ने पहले ही गेट कर ली थी यहाँ पे, अगर आपको याद हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 से लेकर, क्योंकि फर्स्ट पे हेडर पड़े होते हैं, हेडर को हम लोगों ने लूप नहीं चलाना उन पे, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ तक। उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, जो करंट रिकॉर्ड होगा उसको हम लोग करंट रिकॉर्ड के एक वेरिएबल में स्टोर कराते रहेंगे। करंट रिकॉर्ड का चूँकि नहीं बना होगा, तो यहाँ से हम लोग उसको बना के उसको उसमें स्टोर कराते रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने काम ये करना है कि सबसे पहले हमें काउंट चाहिए होगा, क्योंकि ये काउंट आगे हम लोगों ने यूज़ करना है। और ये जो काउंट है हम लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, स्ट्रिंग में, क्योंकि जब हम लोग इसको
जिस तरह हम लोग लिखते हैं H1 H2 H3, तो वहाँ पे हम लोग H1 को हम लोग स्ट्रिंग ही दे सकेंगे। अगर वहाँ पे हम लोग नंबर देंगे तो वो क्या करेगा, उसको यानी कि रीड नहीं कर पाएगा, उस पर वो एरर थ्रो कर देगा। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एक फार्मूला सेट करना चाहिए जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये वाला फार्मूला, ये वाला, ये। अच्छा, इसमें एक चीज़, सॉरी एच वाला है, ये इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो फार्मूला है इसको हम लोगों ने इनपुट करना है, और इससे हम लोगों ने क्या करना है, जो वैल्यूज़ है बारी बारी उसको यहाँ पे इंसर्ट करते रहना है। तो इसको चेक करते हैं, इसको हम लोगों ने कैसे करना है। इसका फार्मूला जो है C मल्टीप्लाई बाई डी, C मल्टीप्लाई बाई डी, तो ये हमारा इसका फार्मूला है। और दूसरे का जो है H का हमारे पास यही है, और ये बेसिकली हमारे पास एच ऑफ काउंट का था। दूसरा हमारे पास I का जो है वो है F इंटू ई स्टार टी। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेल सेट फार्मूला होगा हमारे पास। सेट फार्मूला के नाम से हमारे पास एक एक्शन है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये आ गया। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें, इसमें जो सेम गारमेंट सेम की जो वैल्यू है बेसिकली डी जो है, ये डी, ये बेसिकली इस डी की बात नहीं हो रही, इस डी की बात हो रही है। तो C मल्टीप्लाई बाई डी, तो डी मुझे पता है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर टाइम 25 है। तो मैं इसके बजाय कि इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये इससे अच्छा होगा कि मैं इसको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में इसको स्टोर कराऊँ, नंबर वेरिएबल में, और वही नंबर बार बार इससे मल्टीप्लाई करूँ। इससे यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, मैं एडिट करके दिखा भी दूँ। सेम का मैंने एक वेरिएबल बना, चूँकि यहाँ पे इसका नाम SAM है, सेम है, ये आ गया। और यहाँ से मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 25 दे दी, जो कि चेंज नहीं होगी कभी। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, सेट फार्मूला का मैं एक यूज़ करूँगा यहाँ से, और इंटर फार्मूला फॉर स्पेसिफिक सेल। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, वो जो फार्मूला है वो दे देता हूँ। सेट फार्मूला में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अब मुझे फार्मूला लिखना है। फार्मूला बेसिकली क्या है हमारे पास, मैं आपको एक बार फिर दिखा भी देता हूँ। ये है, ये F इज़ इक्वल टू C स्टार टी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं स्पेसिफिक सेल सेलेक्ट कर देता हूँ। स्पेसिफिक सेल में एक्सेल शीट, ये असल में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो ये है कि ये जो कॉलम होगा ये भी हमारे पास एम्प्टी ही शो होगा, क्योंकि इस पर भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो 25 जो मैंने वेरिएबल इनिशलाइज कराया था, वो ताकि मैं वो सारे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सारी मैं इसमें इंसर्ट कर दूँ। तो हमें चूँकि एक्सेल फाइल ऐसे मिली होगी, तो इसमें मुझे 25 पुश करवाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको बताना है कि एफ ऑफ काउंट, क्योंकि जो स्ट्रिंग काउंट मैंने बनाया है एफ ऑफ काउंट, ये फर्स्ट टाइम पे 1 यानी कि 2 होगा, चूँकि यहाँ लूप पे मैंने लिखा हुआ है 2 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो 2 होगा पहले। उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये आप काउंट की वैल्यू भी देख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू जो है इसकी 2 है, यहाँ पे नज़र आ रही है 2 है। तो फर्स्ट टाइम ये क्या होगी, फर्स्ट टाइम ये 2 होगी, 2 ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बताना है एफ ऑफ
टू, यानी कि स्ट्रिंग काउंट 2 होगा, तो एफ ऑफ 2 में क्या भेजो, जो कि मैंने एक नया वेरिएबल बनाया था सैम के नाम से, वो भेज दूँ। और ये हर बारी सेम ही भेजेगा क्योंकि इन सब की वैल्यूज़ हम लोगों ने सेम ही रखी थी। तो अब हम लोगों ने ये वाला कॉलम यानी कि फिल कर दिया है, ये फिल हो गया। अब मुझे ये वाला फिल करना है, तो इसके लिए फार्मूला गिवन है सी इंटू स्टैटिक टी। तो इसको मैंने क्या करना है, एक और सेट सेल्फ वो जो है सेट सेल सॉरी यहाँ पे एक्शंस पे सेट सेल्फ फार्मूला एक और इंसर्ट करवाना है। वो क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये क्या हो रहा है इसको, अच्छा यहाँ पे मैं जल्दी से वो सेट सेल वाला इनिशियलाइज करा दूँ। ये बार बार आज लॉगिन मांग रहा है, डोंट नो व्हाई। एफ में मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग काउंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सैम जो है वो वैल्यू पुश कर दी। सही हो गया, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। और अब मुझे एक और सेट सेल फार्मूला चाहिए था, इसमें मैं क्या कर दूँगा, स्पेसिफिक सेल, चूँकि मुझे इस सेल में डेटा भेजना है एच के सेल में, तो यहाँ पे एच ऑफ में क्या लिखूँगा, एच ऑफ स्ट्रिंग काउंट, ये आ गया यस इंसर्ट। इसमें चूँकि मुझे फार्मूला चाहिए होगा, तो ये फार्मूला है ई, सॉरी ई, हाँ यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि बाई इज़ इक्वल टू ई, चूँकि सी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी स्टैटिक डी। तो ई में क्या पड़ा हुआ है, ई ऑफ स्ट्रिंग काउंट 2 होगा, 300 इंटू मुझे 25 चाहिए, तब जाके मुझे ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा ई ऑफ स्ट्रिंग काउंट सेम मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद ये तो हो गए 2 कॉलम्स के लिए, तीसरा भी मैंने सेट करना है, तो तीसरे के लिए फिर मुझे सेट फार्मूला चाहिए होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि इसका जो नाम था वो था आई ऑफ स्ट्रिंग काउंट में लिख देना है, आई ऑफ स्ट्रिंग काउंट, ये आ गया आई ऑफ स्ट्रिंग काउंट। इसके लिए भी फार्मूला वहाँ पे जो था गिवन था, तो इसके लिए जो फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू एच, और यहाँ पे स्ट्रिंग काउंट, चूँकि हमें वही कॉलम चाहिए होगा, यस इंसर्ट। उसके बाद मुझे उसको डिवाइड करना था किस पे, जी ऑफ स्ट्रिंग काउंट पे। ये फार्मूला आपको दिखा भी मैं देता हूँ, जी ऑफ स्ट्रिंग काउंट पे मैंने इसको क्या कर दिया, जी ऑफ स्ट्रिंग काउंट पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास वो जो 2 फार्मूले हमें चाहिए थे, वो ये आ गया, इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग में मैंने अगली दफ़ा जब लूप चलेगा मैंने इसको इंक्रीमेंट करना है काउंटर को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट दे दिया। इसको मैंने सोर्स बताना है इंटर नंबर, ये नंबर मेरा काउंट वाला है क्योंकि वो जो था नंबर टाइप था। ये आगे यस इंसर्ट कर दिया, और इंटर इंक्रीमेंट वैल्यू 1, और इसको असाइन भी मैंने काउंट में करना है। अब यहाँ पे मैंने इसको ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना, ताकि जो है मैं वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकूँ। नंबर है, नंबर को मैंने टू स्ट्रिंग करना है, तो ये आ जाएगा। इसको मैंने नंबर बताना है, काउंट को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और यहाँ से यस इंसर्ट कर इंटर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल हमें नहीं चाहिए, और इसको स्ट्रिंग काउंट में मैंने करना है। तो ये आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लूप चलता रहेगा, जितना डेटा होगा वो चलता रहेगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक्सेल को जो नई एक्सेल होगी उसको मैंने क्या करना है, सेव करना है। ये आ गया एक्सेल बेसिक से, मैंने इसको
सॉरी एक्सेल एडवांस से मैंने उसको सेव करवा दिया। और यहाँ पे जो है चूँकि मैं नीचे जो है एक वो बना रहा हूँ, सेशन को मैं शेयर्ड रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे सेट सेशन भी रखना है। ये मैं बताऊँगा कि मैं क्यों रख रहा हूँ। मुझे सिर्फ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेशन वेरिएबल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे बता भी सकता हूँ ये सेशन वेरिएबल है, एडिट वेरिएबल। ये बेसिकली सेशन मैंने क्रिएट किया था, टाइप सेशन रखा था, ये प्री डिफाइंड है। इसके बाद MS एक्सेल सेशन है, तो मैंने MS एक्सेल सेशन रखा हुआ है और उसको नाम दिया है सेशन वेरिएबल का, और उसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो मैंने एक्सेल ओपन किया था, यहाँ पे मैंने ओपन किया तो इसकी जो मैंने सेशन नाम रखा था वो सेशन 1 रखा था। तो आप देख सकते हैं सब में ही सेशन 1 है। ये जो सेशन है, अगर ये सेशन आगे पीछे हो जाए, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आप सेशन 1 रख रहे हैं, कहीं पे सेशन 2 या कहीं पे डिफ़ॉल्ट है, तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे ना, तो वो आपको क्या देगा, एरर देगा कि भाई ये जो सेशन है इसको ये मुझे नहीं मिल रहा या ये ओपन ही नहीं हुआ कहीं। तो ये बात याद रखना, जहाँ पे आप जिस सेशन नाम से आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो उसी सेशन नाम से आपको उसको क्या करना है, आगे भी यूज़ करना है। उसका जो सेशन नाम है उसको आगे भी वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है मेरा जो है लाइन एफिशिएंसी का जो कोड था वो ख़त्म हो गया। चूँकि मैंने बताया था कि हम लोग ये वाला कॉलम सारा ख़ुद लिखेंगे और ये दो, तो ये दो तो हो गए और ये भी हो गए, ये 3 हो गए। अब ये जो है इसको भी हम लोगों ने रीड करवाना है, तो इसको भी हम लोगों ने फिल आउट करवाना है इन कॉलम्स के नाम से। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, अब मैं यहीं पे भी कोड लिख सकता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कोड काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको पढ़ना भी यानी कि फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बेसिकली करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं एक जो है बोट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्शंस में, बोट के नाम से हमारे पास क्रिएट बोट या रन बोट के नाम से हमारे पास आता है ये टास्क बोट में। रन बोट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, जो मैंने चाइल्ड बोट बनाया होगा उसको वो क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा यहाँ से। तो मैं बेसिकली सबसे पहले काम मैं ये करता हूँ कि चाइल्ड बोट बना के फिर उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस बैक, बोट्स, माय बोट्स, ऑटोमेशन एनीवेयर में हम लोगों ने बनाया था, यहाँ से एक्सेल ऑटोमेशन, ये जो है ये हमारा, ये चूँकि इस पर हमारा वो लॉगिन आ गया था, दोबारा लिखना पड़ा मुझे। तो ये तो हमारा बना हुआ। यहाँ पे एक और बोट में क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ बेसिकली अलाउंस का नाम, कोई भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलाउंस सही हो गया, ये हो गया हमारा अलाउंस का बोट क्रिएट। ये बेसिकली चाइल्ड बोट होगा, तो इसको मैं यहाँ पे इसको चला रहा हूँ। तो इस बोट में बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, ये दो कॉलम्स क्रिएट करने हैं, ये जो डेटा है इसको हम लोगों ने इसमें पुश करना है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। अच्छा, यहाँ पे जो है अलाउंस का जो लोगों ने बोर्ड बनाया था, ये मैंने सारा लिख लिया। लिखने की वजह ये थी कि हमारी वीडियो की जो लेंथ थी वो बहुत बढ़ रही थी, तो इस वजह से, क्योंकि सारा रिपीटेटिव काम है, तो इससे अच्छा मैं सारा लिख के आप लोग को जल्दी से बता देता। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने गेट नंबर किया हुआ है। गेट नंबर बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि पहले फ़ाइल ओपन होती फिर जाके मैं गेट नंबर ऑफ़ रोज़ करता, लेकिन चूंकि मैंने शेयर्ड वेरिएबल बनाया था, तो शेयर्ड वेरिएबल बनाने की वजह से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ से, जो एक्सेल की फ़ाइल ओपन ही वही
वही यहाँ पे वो क्या करेगा, उसी के ही जो गेट नंबर ऑफ रोज़ है वो मुझे देगा। यहाँ पे मैंने शेयर्ड वेरिएबल बनाया है, मैं इसकी भी यहाँ पे वो डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेशन वेरिएबल बनाया, मैं एक्सेल सेशन का था वो बना लिया था। उसके बाद उसका नाम दे देते यूज़ एज अ इनपुट, क्योंकि इसको इनपुट मिल रही है कहाँ से, लाइन एफिशिएंसी से, जो वहाँ पे हम लोगों ने पहला बोर्ड बनाया था। वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वेरिएबल की जो वैल्यू है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने गेट नंबर ऑफ़ रोज़ कर दिया, उसको टोटल रोज़ में स्टोर करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना, तो दो कॉलम बनाने थे जे एंड के। मैं एक बार एक्सेल फाइल, उसमें एक चेंज थी जो कि मैंने पहले एक्सेल दिखाई थी, उसमें ये जो कॉलम था वो बेसिकली ये रिपीट हुआ था, यहाँ पे वो लिखा हुआ था। तो इस वजह से आप लोगों को ये कॉलम यहाँ भी नज़र आ रहा था। तो इस वजह से ये एक्सेल की फ़ाइल है, ये थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। यहाँ पे बेसिकली जो कॉलम आ रहा था वो अलाउंस का आना चाहिए था, तो बस ये कॉलम चेंज था। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस फाइल में जो है अलाउंस का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ये वाला कॉलम बनाएंगे। इसके फार्मूलाज भी लिखे हुए। अलाउंस की वैल्यू चूँकि कांस्टेंट है 1000, तो हम लोग वहाँ कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है बिज़नेस यूनिट अलाउंस फैक्टर की जो वैल्यू है वो हम लोग जी एंड एच से बना रहे होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला वहाँ पे जो है इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जे का कॉलम बनाए, जे ऑफ 1 में उसका नाम रख दिया अलाउंस फैक्टर, बिजनेस अलाउंस फैक्टर। चूँकि इसमें हम लोगों ने सेट वैल्यू जो करनी है, मैंने पहले भी बताया स्टैटिक वैल्यू है। तो स्टैटिक वैल्यू के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक जो वैल्यू होगी यहाँ पे अलाउंस की, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अलाउंस की वैल्यू मैंने 1000 रखी है, तो वो पुश करूँगा। सेम इसी तरह के का मैंने बनाया, के का जो मैंने नाम रखा है वो ये रखा है, बिजनेस यूनिट अलाउंस फैक्टर। ये दो कॉलम मैंने बना लिए। उसके बाद लूप मैं आइट्रेट कराऊंगा ईच रो इन वर्कशीट, जितनी रोज़ होंगी उतनी दफ़ा ये आइट्रेट होगा। लेकिन इसमें मैंने हेडर्स पे आइट्रेट नहीं करवाना, तो 2 मैंने टोटल रोज़ चला लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल को, जो कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज 2 से कराया था, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैंने लूप कहाँ से चलाना है, सेकंड रो से। फर्स्ट हेडर्स होते हैं, तो सेकंड पे मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 रखी है, तो ये जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। चूँकि मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं दे सकूँगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं सेट सेल वैल्यू करूँगा जे ऑफ 2, ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम 2 होगा। जे ऑफ 2 में सबसे पहले मैं क्या कराऊँगा, ये वहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जे में मैं 1000 स्टोर करा रहा हूँ जे ऑफ 2 में। ये 2 है, ये जे, यहाँ पे आप सेल वैल्यू भी चेक कर सकते हो 1000। तो अलाउंस में 1000 स्टोर किया तो वो स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे के ऑफ 2 में मुझे एक फार्मूला सेट करना पड़ रहा था, जो कि वो क्या करे, आई ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई जे ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 100 का फार्मूला था, वो मैंने लगा दिया। तो उसकी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ जो कि काउंट में हो रहा है 1 का, और उसी काउंट में वो स्टोर हो रहा है। तो उसी काउंट को मैंने स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ पे मैं इसको बेसिकली उसको कन्वर्ट कर सकूँ। अगर मैं यहाँ पे ये ना भी करूँ, क्योंकि ऊपर हुआ है यहाँ पे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इस फाइल में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस फाइल में बेसिकली हम लोगों ने ये काम किया कि दो कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें 1000 एंड मैं पुश कर रहा हूँ ये वैल्यूज़। तो ये हो जाएंगी पुश। उसके बाद मैं वापस लाइन एफिशिएंसी पे आ जाता हूँ, जो कि हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। इसमें बेसिकली हम लोगों ने दो कॉलम बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, एच एंड आई का। एच में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, टोटल मिनट्स पुश कर रहे थे। आई में हम लोग लाइन एफिशिएंसी पुश कर रहे थे। और इसी तरह हम लोग एक और ये जो वैल्यू थी, ये वाली 25 जो सैम की वैल्यू थी, वो भी हम लोग साथ पुश कर रहे थे। हम लोगों ने सेम वही स्टेप किया था, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा था। पहले हम लोगों ने एफ़ की वैल्यू सेट की, सेम FF2 में हम लोगों ने क्या पुश किया, 25। तो इसी तरह इन सब में 25 जाता रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वैल्यू सेट की ये वाली HF2 में। फिर थर्ड वैल्यू हम लोगों ने सेट की ये वाली, जो कि HI of 2 में जा रही होगी इस फार्मूले से।
तो ये हो गया है, नंबर इंक्रीमेंट हो गया और उसके बाद नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया फर्स्ट 2 कॉलम के लिए। नेक्स्ट टू यहाँ पे सेव वर्कशीट हो रही है, वर्कबुक हो रहा है कि भाई जो वैल्यूज़ इंसर्ट हुई है वो सेव हो जाए। यहाँ पे आप चेक करें, ये जो सेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने एक सेट सेशन का एक्शन प्लेस किया हुआ है। वो क्या कर रहा है कि सेशन का नाम जो कि यहाँ पे था, जो कि ऊपर से आ रहा है, जितना भी यानी कि जहाँ से वो ओपन हुआ था, जितने भी एक्सेल की मैनिपुलेशन हुई थी, उसके बाद सेव होने तक जो सेशन का नाम था, उस नाम से मैंने एक सेशन वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पे उसको मैंने कहाँ पे सेव करा, एक सेशन वेरिएबल में। तो ये चीज़ आपने करनी है, सेशन को सेशन डेटा टाइप में स्टोर करवाना है उसी नाम से जिस नाम से आपने ओपन किया होगा। और जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा था, ये वाला बोर्ड जो कि बेसिकली ये अलाउंस वाला बोर्ड है, इसमें मैंने वेरिएबल शेयर कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब मैंने बेसिकली हम लोग करते क्या है, यहाँ पे मैं अगर रन वो सर्च करता हूँ तो टास्क बोर्ड में आपको यहाँ से मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके बाद मैंने उसका पाथ दिया कि भाई ये जो बोर्ड है ये इस पाथ पे पड़ा हुआ है, ये कंट्रोल रूम में ही पड़ा होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हम लोग बोर्ड क्रिएट कंट्रोल रूम में ही करते हैं। तो ये इनपुट वैल्यू मांगेगा कि भाई आपको इस सेशन सेट सेशन वेरिएबल तो आपने को यानी कि हमने कहीं रखा तो नहीं है। हाँ, हम लोगों ने रखा है तो हम लोग इसको चेक मार्क कर देंगे और यहाँ से इसको जो सेशन क्रिएट किया होगा, यहाँ पे आपने सेशन क्रिएट किया होगा, ये सेशन वेरिएबल है, मैं दिखा देता हूँ। इसको मैंने जो दिया था MS एक्सेल सेशन ये सारा मैंने बताया था कि भाई ये मैं सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ये बेसिकली उस सेशन को क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो यहाँ से ये सेशन सेट हुआ था और यहाँ पे वो सेशन वेरिएबल पास हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिसीव हो रहा है। ये देखिए शेयर्ड वेरिएबल से वो इसको रिसीव कर रहा है। तो ये बेसिकली इसका जो ये स्टेप है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप था। तो यहाँ से जब वो क्या करेगा, ये मैं लाइन एफिशिएंसी पे वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो बोट ने 2 कॉलम बनाना थे वो बना लिए, उसके बाद ये वापस आ गया, यहाँ पे इसने सेव वर्कबुक कर दिया। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि भाई इस एक्सेल शीट को जो हमारी अभी क्रिएट हुई है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा PDF को, इंटायर एक्सेल शीट को वो कन्वर्ट कर देगा PDF में, और वो PDF का नाम ये रखेगा और कहाँ पे स्टोर करेगा, वो यहाँ पे स्टोर करेगा इस डायरेक्टरी पे। और जो ज़ाहिर सी बात है, जो नाम एक्सेल का चल रहा है वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और सेंड करेंगे ईमेल टू द कंसर्न्ड पर्सन कि भाई हम लोगों ने ये मैनिपुलेशन की है, ये चीज़ें की हैं, जो कि मैंने एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद मैं उसको सब्जेक्ट दे रहा हूँ कि भाई मैं PDF रिपोर्ट भेज रहा हूँ, मैसेज में मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये एक रिपोर्ट जनरेट की है मैंने, और उसको मैं किस सेंड ईमेल वाया आउटलुक में जो भी आईडी आपकी लॉगिन होगी वहाँ से वो क्या कर देगा, इसको भेज देगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। मैं यहाँ पे एक्सेल शीट को जो है, ये जो डेटा है मैं सारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें ये चीज़ें नज़र आए कि ये मैनिपुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो है C ड्राइव के बिल्ड बोर्ड्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे एफिशिएंसी रिपोर्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं वापस अपने पोर्ट पे आ जाता हूँ जो कि ये है। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपल सा मैंने इसको यानी कि यहाँ से मैंने इसको रन कर देना है। अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हो रही है कि नॉट। अच्छा, ये कह रही है पहले से मैंने यहाँ पे ओपन भी किया था, सॉरी यहाँ से, हाँ ये वाला मैंने ओपन किया था। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, रन कर दूँगा। असल में ये 2 टेब्स में ओपन था ना, इस वजह से वो ये मसला आ रहा था। ये देखिए यहाँ से नोटिफाई हो गया। अब यहाँ से एक्सेल की फ़ाइल ओपन होती हुई आपको दिखेगी। ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन होगी। ये देखें ये डेटा वो पुश हो रहा है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था। अब ये चाइल्ड बोर्ड चल रहा है, चाइल्ड बोर्ड में ये डेटा आ गया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंड ईमेल होगी, क्लोज हो गया। अब मैं आपको वो ईमेल भी दिखा देता हूँ जहाँ से इसको रिसीव होने, ये वो ईमेल है जो मैंने दी थी IM सना मंदखैर के नाम से जो थी। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ अगर कोई ईमेल आई हुई हो तो।
तो बेसिकली ये सिंपल से स्टेप है इनके, यहाँ से हम लोग यानी कि एक्सेल ऑटोमेशन इजीली हो जाती है ऑटोमेशन एनीवेयर पे। तो यहाँ से हम ईमेल भी चेक कर लेते हैं। आउटलुक से आ रही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेट हो रहा है। यहाँ से मैं आपको एक बार कोड रिवील करा देता हूँ। ये कोड था हमारा, इसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं वो बेसिकली हम लोगों ने एक चाइल्ड बोर्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और एक्सेल की यानी कि हम लोगों ने ऑटोमेशन देखी है जिसमें हम लोगों ने शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू भी हम लोगों ने इसको एक्सेस किया था, चीज़ें पास की थी। तो अब हम लोग जीमेल चेक कर लेते हैं कि भाई ईमेल आई है या नहीं। अभी तक तो नहीं आई, अभी तक आ जानी चाहिए थी। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताता चलूँ जब तक ईमेल आती है। बेसिकली अगर आप चाहें तो यहाँ से, बल्कि मैं यहाँ पे फ़ोल्डर जो है वो दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो हमारी फ़ाइल थी जो कि अभी हम लोगों ने पीडीएफ बनाई थी वो है, ये आप चेक कर सकते हैं। सारे कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वो पीडीएफ है जो कि भेजनी थी बोट ने। सॉरी मैंने क्लोज कर दिया गूगल क्रोम, मुझे जीमेल पे वापस जाना था। हाँ ये देखिए ईमेल भी आई हुई है यहाँ पे। तो ये ईमेल भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये चेक करें आप। ये वो ईमेल है जो कि मैंने वहाँ पे पीडीएफ फाइल दिखाई थी और यहाँ पे रिसीव हुई। तो ये सिंपल सा काम था जो कि एक्सेल ऑटोमेशन में होता है। और ये अक्सर यानी कि ईमेल भी यहाँ पे होती है कि ईमेल भी हमें भेजनी होती है कंसर्न पर्सन को। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।